अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये जो ईद हमारी गुजरी है ना, ये काफ़ी हवालों से ये मेरे लिए तो कम से कम ये गमनाक किस्म की ईद थी। तकलीफ दह ईद भी थी। वैसे तो ईद थी, खुशी का मौका था, लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात सुनने में आए हैं ना, जैसे मैं तो कम से कम दुख और अफसोस की कैफियत में हूँ। कुछ वाक़यात इस तरह सुनने में आए हैं कि लोग एक दूसरे के पास ईद मिलने के लिए गए हैं, तो एक भाई दूसरे भाई के पास ईद मिलने के लिए गया है, और थोड़ी देर के बाद मुबारकबादों के दरमियान ही कहीं से कोई किसी सियासी जमात का तज़किरा निकला है, आने वाली हुकूमत और जाने वाली हुकूमत की बात आई है, और अगले कुछ मिनटों के बाद भाई भाई के साथ दासो गिरबान था, और फिर वहाँ से ऐसे नाराज़ होकर उठे कि अभी मुस्तकबिल करीब में उनका फिर मिलकर बैठना मुश्किल ही लगता है। तो भाई देखें, ये सियासी जमातें हैं, सियासी तंजीमें हैं जो अपने अपने तरीके से पाकिस्तान में काम कर रही हैं। आपकी राय किसी के हवाले से अच्छी हो सकती है और किसी के हवाले से आपकी राय बुरी भी हो सकती है, और हर किसी को अपना एक सियासी स्टांस रखने का और एक सियासी नज़रिया रखने का हक हासिल है। ये हक किसी को भी हासिल नहीं है कि अगर कोई आपके नज़रिए के ख़िलाफ़ किसी कोई नज़रिया रखता है तो आप इसको मतलब पाकिस्तानियत से खारिज कर दें, मुसलमानियत से खारिज कर दें। ये हक बहरहाल किसी को हासिल नहीं है। आप अपने नज़रिया का प्रचार करें, लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश करें, लोग आपकी बात समझते हैं और आपके मौक़िफ़ पर आपका साथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अपना मौक़िफ़ पेश करने में, अपनी बात समझाने में, अपना नज़रिया पेश करने में शाइस्तगी को, तहज़ीब को थामे रखना है, तहज़ीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, शाइस्तगी से बात करनी है, गालम गलोच से परहेज़ करें। भाई, जिसको आप गाली दे रहे हो वो भी तो आपका भाई है, वो भी आपको कुछ लगता है, आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है। आप गाली का कल्चर आम करते हैं, आप इस किस्म की हरकतें करते हैं कि लोगों के दिल टूटते हैं। ये एक नहीं, मुतअद्दिद वाक़यात का मुझे पता चला है कि जो हमारे आसपास इधर उधर हुए हैं, और इसी किस्म के वाक़यात के बारे में आपने भी सुना होगा। अगर इस हवाले से आपने भी कुछ सुना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस हवाले से अपनी राय भी ज़रूर दें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे ख़्याल में ये खुशी के मौक़ों को खुशी मनाने के लिए ही होना चाहिए, और अपनी बात को अच्छे अंदाज में दूसरे के सामने पेश करें, और अगर वो उसको कबूल कर ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम अज़ कम आप इख्तलाफ पर तो इत्तफ़ाक़ कर लेना कि जी हमारा आपस में इख्तलाफ है, इस पर हम इत्तफ़ाक़ करते हैं। तो ये एक अच्छी रवायत होगी, इसको रवाज दें और सुनने को रवाज दें। बात सुने, बात अपनी पेश करें। ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ना, ये काम आने वाली हैं। आप किसी को बात अपनी पहुंचाते हैं, वो आपकी बात सुनता है। आप किसी को सुनने का मौका देते हैं, किसी की बात सुनते हैं, किसी को बोलने का मौका देते हैं, तो आप भी उसमें से बहुत कुछ सीखते हैं। क्या पता कि मैं कोई एक बात पकड़ कर बैठा हुआ हूँ जिस पर मैंने ज़िद पकड़ ली हुई है कि यही ठीक है, मुमकिन है कि वो बात बिल्कुल ही गलत हो। मुझे आपका मौक़िफ़ सुनना चाहिए और आपको मेरा मौक़िफ़ सुनना चाहिए। इस तरीके से हम किसी बेहतर रवैये को परवान चढ़ा सकते हैं। देखिए, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के मुख्तलिफ़ रहनुमा हैं जिनके हवाले से आप अपनी अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय में किसी और पार्टी का लीडर जो है वो चोर है, करप्ट है, उनकी राय में आपका लीडर चोर है, करप्ट है, तो चोर करप्ट करके अपने घर में ख़ानदान में एक दूसरे को गिरबान तो नहीं पकड़े ना भाई। आपको पता है कि आपके ख़ानदान का ये वाला फ़र्द तो कम से कम करप्ट नहीं है, ये तो चोर नहीं है, इस पर तो आपको यकीन होना चाहिए ना भाई। आपका भाई है, वो करप्ट नहीं है, वो चोर नहीं है, किसी की हिमायत कर रहा है, तो मुमकिन है उसने कोई गलत बात या किसी गलत सोर्स से आने वाली सही बात या सही सोर्स से आने वाली गलत बात सुन ली हो। मतलब कुछ भी हो सकता है। इस वजह से आप किसी से नाराज़ ना हो, ताल्लुकात ख़राब ना करें, ताल्लुकात तोड़ने से बचें भाई। जब तक ताल्लुक़ है तब तक आप किसी को समझा भी सकते हैं और किसी की बात सुन भी सकते हैं। जब ताल्लुक़ ही ख़त्म हो गया तो अब क्या करेंगे? जिनसे आपको ताल्लुक़ ख़राब हो उनको पाकिस्तान से बाहर निकालेंगे, समंदर में फेंकेंगे, क्या करेंगे? उन सब ने भी यहाँ रहना है और हम सब ने भी यहाँ रहना है। तो भाई इन चीज़ों से बचें और कोशिश करें कि बर्दाश्त का माहौल पैदा हो, और ये खुशी खुशी के जो मौके हैं ना ख़ास तौर पर, तो उनको ख़राब ना करें, उनको खुशी के साथ मनाएं और दिलों को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम नहीं करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।